समंदर की लहरों के खिलाफ जाकर वह जमीन के टुकड़ों को बनाना वाकई एक मुश्किल तरीके चैलेंज होता है। लेकिन आज आप ऐसी सिटी के बारे में जानेंगे जिसको समंदर में नहीं बल्कि समंदर को रेगिस्तान तक लाया गया। जी हाँ, ये बात हो रही है कुवैत में मौजूद सबा अल अहमद सी सिटी की, जो कुवैत की बिजनेस टाइकून खालिद अल मर्जो का ख्वाब था कि बढ़ती गर्मी और रेगिस्तान के बीचों बीच खूबसूरत शेल का समंदर और इसके गिर्द 2,50,000 लोगों के लिए एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक ऐसा मिशन था जिसमें इंजीनियर्स को कुदरत के कानूनों के खिलाफ जाकर काम करना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि कोई इस मेगा सिटी की जरूरत क्यों पेश आई? इसमें ऐसा क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गया कि पिछले 32 सालों पे इस पे आज तक काम किया जा रहा है? और सबसे बढ़कर ये इस सिटी को बनाने में इंजीनियर्स को किस हद तक जाना पड़ा? दोस्तों, आज के वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 30 करोड़ बैरल से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। एक तो इतनी ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन और फिर ऊपर से कुवैत की पॉपुलेशन भी सिर्फ 42 लाख। यही वजह है कि यहाँ हर एक शख्स जरूरत से ज्यादा अमीर है। कोई एक्सपेंसिव कार्स, लग्जरी विलास, ऐशो आराम वाली तमाम चीजें रखना एक आम सी बात समझी जाती है। और ये सब कोई अभी से शुरू नहीं हुआ। बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए कोई भी बिजनेस टाइकून खालिद अल मर्जुकी ने एक ऐसी लग्जरी सिटी बनाने का ख्वाब देखा जिसका हर विला, हर मेंशन प्राइवेट बीच के ऊपर बना हुआ होगा। लेकिन ऐसा सिर्फ तब मुमकिन होता जब को इधर की कोस्ट लाइन पर कोई जगह खाली होती। कुवैत सिटी पहले ही आधे से ज्यादा कोस्ट को कवर कर बैठी थी। खालिद को आइडिया आया कि क्यों ना इन नेचुरल क्रिक सब को इस्तेमाल करके यहाँ एक पूरी सिटी बनाई जाए जिसमें प्रेशर इन क्रिक्स को एक्सटेंड करके अपनी मर्जी की शेप दी जाए। ख्वाब तो उन्होंने देखा था, लेकिन इसको पूरा करना किस हद तक मुश्किल बढ़ा देगा ये किसी को पता नहीं था। अब नॉर्मली होता यूं है कि नेचुरल कोर्स लाइंस हवा और लहरों के प्रेशर से बनती है। अगर कोस्ट लाइन को ऑल्टर या चेंज करने की कोशिश की जाए तो ये कुछ ही दिनों में वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाती है, क्योंकि इनका मुकाबला कुदरत से होता है। अब अगर रेगिस्तान में ऐसा क्रिक सिस्टम बनाना हो जिसकी शेप भी पसंद की हो और ये नेचुरल पावर्स उनकी शक्ल भी ना बिगाड़े, तो इसके लिए ऐसी प्लानिंग की जरूरत होती है जो कुदरत के कानूनों के खिलाफ जाकर काम करे। और यहां भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग की जरूरत थी। 1986 में खालिद अल मर्जुकी के बेटे फवाज अल मर्जुकी ने एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग डिजाइन कंपनी से कॉन्टैक्ट किया, जिन्होंने दिन रात एक करके कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से इस मेगा प्रोजेक्ट पर डिजाइन बनाया। नेचुरली यहां सिर्फ 2 टाइटल क्रिक थी, लेकिन 2 क्रिटिक्स मस्जिद बनाने का फैसला किया था। कौन सी क्रिक कहां से निकलेगी, उस पर हवा और लहरों का कितना प्रेशर होगा, ये सारी कैलकुलेशंस करके जिन पर पानी का ज्यादा प्रेशर था उनको स्प्लिट करके एक डिजाइन बनाया गया। लेकिन अभी मामला प्लानिंग फेज में ही था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। इराकी सोल्जर्स सिर्फ 2 दिन के अंदर पूरे कुवैत पर कब्जा कर बैठे। सी सिटी की कंस्ट्रक्शन तो बहुत दूर की बात थी, इस दौरान तो लोगों के चले चलाए बिजनेस भी ठप हो गए। और फिर दोस्तों, अगर यहाँ पे दुबई की बात करें तो यहाँ दुनिया का सबसे महंगा 7 स्टार होटल बन चुका था और आर्टिफिशियल आइलैंड के कई प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी थी। और तो और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी थी। दुबई ज्यादातर इंटरनेशनल अट्रैक्शन पहले ही ले चुका था, लेकिन फिर भी दुबई को इतने 2004 में सी सिटी की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के ऊपर? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और ऐसी ही जानकारी समय सर पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।